वो रात रात में रोती हैं, दिन में रोती हैं। जब भी तिवारी जी से बात होती है, कई कई बार अच्छी बातें होती हैं, कई कई बार बुरी बातें होती हैं, कई कई बार ये बोल देते हैं कि तुम्हें अपनी नौकरानी भी ना रखूं। तो फिर वो रात रात भर रोती रहती हैं। ठीक है, मैंने देखा है ना उनको, उन्होंने सुसाइड करने तक की भी कोशिश करी है। सोनिया ने। मिसेस तिवारी क्या कह रही हैं कुछ? मिसेस तिवारी तो यही कह रही है, भाई गलती कर दी, अब मैं क्या करूं। अब वो घर को, वो सुबह का बोला, शाम को घर आ गया, तो अब घर में आ गया तो घर में रहे ना। अब बार बार बोला थोड़ी ना बंदे रहेंगे। घर का वो बड़ा कांड कराया है नहीं है, कोई बात नहीं है, वो तो गलती है, उन्होंने कहा तो है। मिला के ये है, देखिए आप लोग जाइए, उनसे क्वेश्चन करिए, पूछिए। मिलेंगे थोड़े ही हमसे? नहीं नहीं मिलेंगे। अच्छा। हाँ मिलेंगे, क्यों नहीं भाई, उन्होंने कोई गलत किया है तभी तो नहीं मिलेंगे, या तो गलती पे उनको पछतावा है इसलिए नहीं मिल रहे हैं। नहीं तो उनको मिलना चाहिए, सामने आना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए कि उनको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। लेकिन अब आपने सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ये मांगी कि हम भारतीय नागरिक खिलाफ केस लड़ना चाहते हैं। जी पहली बात है ना। जी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन मिलेगी तब आप केस। हम भारतीय नागरिक के खिलाफ केस नहीं लड़ना चाहते, हम सोनिया के साथ देना चाहते हैं, सोनिया के लिए केस लड़ना चाहते हैं। तो इसके लिए परमिशन की जरूरत है, तो विदेशी नागरिक। हाँ जी, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत होती है इसमें। तो कब तक आ जाएगी? 2-4 दिन का ही वेट है, बाकी हम केस फाइल चले जाएंगे। नहीं तो अगर नहीं आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन नहीं मिलती है हमें, तो हम एम्बेसी चले जाएंगे। एम्बेसी मतलब बांग्लादेश एम्बेसी? हाँ जी हाँ जी। तो वहाँ से आप लेंगे, वो एम्बेसी लिखेगी फिर भारत सरकार को? जी 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 जी, वहाँ से वो सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखेगी, वहाँ से आ जाएगा हमारे पास में, फिर हम केस फाइल कर सकते हैं। वैसे क्रिमिनल में हम अभी डाल सकते हैं केस, ठीक है। इनका केस हम कल परसों में ही डाल देंगे। अभी तो आपको पता है कि यूपी में चल रहा है स्ट्राइक, वो बहुत बड़ा कांड हो गया हापुड़ में, तो उसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। नहीं तो हम इनका केस फाइल कर देंगे। क्रिमिनल के मामले मतलब आप ये सिविल के लिए मतलब मैरिज के लिए तो आपको जरूरत पड़ेगी, लेकिन क्रिमिनल केस आप डाल सकते हैं। जी जी। वो किस में डालेंगे आप? वो इनका 125 डलेगा। अच्छा। ठीक है, 494A डलेगा इनका। क्या क्या है ये 125 मेंटेनेंस के लिए है, और 494A ये इनके जो इन्होंने इनके साथ शोषण किया है, अत्याचार किया है, या देखिए हमारे यहाँ तो इंडिया में तो दहेज के लिए भी होता है ये, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस सब इसी में आ जाता है। वायलेंस तो नहीं क्या ना तिवारी जी, अभी भी सोना मोना गोना ये वायलेंस ही है, किसी को मतलब मेंटली टॉर्चर करना, मानसिक प्रेशर, मतलब हाँ जी, मेंटली मतलब हरास करना, ये क्या है? ये सब इसी में आ जाते हैं, टॉर्चर ही तो कर रहे हैं। वो डिप्रेशन में है, वो रात रात में रोती हैं, दिन में रोती हैं। जब भी तिवारी जी से बात होती है, कई कई बार अच्छी बातें होती हैं, कई कई बार बुरी बातें होती हैं, कई कई बार ये बोल देते हैं कि तुम्हें अपनी नौकरानी भी ना रखूं। तो फिर वो रात रात भर रोती रहती हैं। ठीक है, मैंने देखा है ना उनको, उन्होंने सुसाइड करने तक की भी कोशिश करी है। सोनिया ने? बिल्कुल। यहाँ आने के बाद? यहाँ आने के बाद नहीं, जब वो बांग्लादेश में थी, मुझसे बात उनकी कंटिन्यूस होती रहती थी। जब वो उधर से भी बात होती है? हाँ जी हाँ जी, मेरे से वीडियो कॉल पे, व्हाट्सएप कॉल पे उनकी बात कंटिन्यूस चलती रही। जब ये सोनिया से? हाँ जी, जब ये 1 मई को यहाँ आई थी, उसके बाद ये वापस चली गई बांग्लादेश। बांग्लादेश में जाने के बाद में ये एडवोकेट सर्च कर रही होंगी, तो उन्होंने काफ़ी वकीलों से बात की, तो उनकी बात नहीं मतलब सुटेबल नहीं रह पाए। ठीक है, फिर उसको ये भी था कि एक फीमेल लेडी, मतलब एक फीमेल एडवोकेट ही सही रहेगी मेरे लिए, तो मैं उनको ही अपना केस दूं। फिर मेरी बातें होने लगी, काफ़ी दिन से वो रोती थी, मुझे अपने डॉक्यूमेंट दिखाती थी, फ़ोटो दिखाती थी, उन्होंने PDF फाइल बना के भेजी। मैंने कहा देखिए आप लीगली तरीके से आइए। अगर तिवारी नहीं मानता तो इन्हें समझाओ कि इनका मेंटेनेंस से लेके साल को छोड़े, कहाँ ही दिक्कत है। अब देखिए ये तो इनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इनको बच्चे का हक इस तरीके से ही चाहिए। इन्होंने ये कह दिया साफ साफ कि मुझसे रिलेशन ना रखें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चे से रखें, बच्चे की देख रेख करें। और इमोशनल ज़्यादा अटैच हो गई है मतलब। हाँ, इनका एक्चुअली क्या है, कोर्ट से भी यही डिमांड है कि भाई मेरे बच्चे को देखें, वो मतलब मेरे बच्चे के साथ खेले कूदे, परवरिश करे उसकी। मेरे से कोई रिलेशन नहीं रखना, नहीं रखे, मेरे को अपने घर में भी नहीं रखना, ना रखे। जो उनके पिताजी का घर है अलवर में, वहाँ रखे, मुझे राजस्थान में जो घर है वहाँ रख दें, कोई दिक्कत नहीं है। भाई मुझसे मिलने नहीं आ रहे, तुम बच्चे को रखो, बच्चे को मैनेज करो, उनका बस यही कहना है। और वो कोई वो नहीं चाहती कि वो जेल में जाएं, वो नहीं चाहती उनके साथ बुरा सलूक किया जाए, वो कुछ भी नहीं चाहती। तो आपका यही है कि अब लीगली आप इस केस को लड़ेंगी और इसको हक दिलाने की कोशिश करेंगे? जी जी जी। कोशिश आपने कई बार कर ली बात करके मिसेस तिवारी और मिस्टर तिवारी से भी? जी जी, बहुत बातें कर ली फ़ोन पे, ठीक है, सामने बैठ के फेस टू फेस मीटिंग कर ली, लेकिन कुछ सोल्यूशन निकला नहीं। तिवारी जी से अलग भी बात कर लिया आपने? सेपरेट बात हुई मिसेस तिवारी की अलग?
हाँ जी, मेरी पहले शुरुआत में ही बात हुई थी, उसके बाद तो मेरी कोई बात हुई नहीं। मिसेस तिवारी से बहुत बार बात हुई है, मीटिंग भी। मिसेस तिवारी क्या कह रही हैं कुछ? मिसेस तिवारी तो यही कह रही है, भाई गलती कर दी, अब मैं क्या करूँ। अब वो घर को, वो सुबह का बोला, शाम को घर आ गया, तो अब घर में आ गया तो घर में रहे ना। अब बार बार बोला तो बंदे रहेंगे। घर का वो बड़ा कांड कराया है नहीं है, कोई बात नहीं है, वो तो गलती है, उन्होंने कहा तो है। वो लड़की कहाँ जाए उस बच्चे को लेकर? उन्हें इससे क्या मतलब, उन्हें तो अपने पति से मतलब है। वो है, जैसे सावित्री अपने पति को यमराज से ले आई थी, उन्हें तो सोनिया अख्तर से ही लाना है अपना पति। उन्हें इतनी लड़ाई थोड़ी ना लड़नी है, वो लेके चली गई। अब घर में है, जब तो देखा नहीं 2 साल से कि मेरा पति कहाँ आया है, शादी कर रहा है, बच्चा कर रहा है, देखा भी क्या, कपड़े भी लेके गई हैं खैर बच्चे का। बच्चे कपड़े? हाँ, बच्चे के, इसके जब ये हुआ था, ये बताती है सोनिया, तो 4 महीने का था, तो उसको वो चंदा सूरज चलते हैं ना हमारे हिंदुओं में, वो सब लेके गई थी, इसके कपड़े उपड़े लेके गई थी। बच्चा भी मिला है इनका छोटा वाला, छोटी मम्मी। तो मतलब इसके पैदा होने की खुशी में कपड़े लेकर गई? हाँ जी, बिल्कुल। मतलब तब सूरज चांद सितारे लेकर गई? सूरज चांद सितारे लेके गई। लेकिन घर के कोने में जगह अब नहीं दे रही है। घर के कोने में जगह नहीं देगी। अब ये समझ में नहीं आ रहा, ये एकदम उल्टा सा मामला है एक्चुअली। ये बात सोनिया भी बता रही थी। हाँ जी, इसके पीछे मुझे नहीं पता रीजन क्या रहा है। उनकी मेरे से बात हुई थी, मैंने कहा मिसेस तिवारी आप क्यों नहीं मान जाती हैं, रख लो, क्या जा रहा है, दिल बड़ा कर लो। हाँ, मैंने कहा रह लेगी। कह रही रेनू जी बताओ आपको मैं क्या बताऊं, कैसे रख लूं मैं, कितनी बदनामी हो जाएगी। मैंने कहा बदनामी तो आपकी अब होगी, अब हर टीवी पे देख रहे हैं, ठीक है, गाँव में, अलवर में, हर जगह, फ्लैट में, अब बदनामी नहीं हो रही, इनको रखने से बदनामी हो रही थी। यूँ आप समझती क्यों नहीं हो, आपको नहीं पता, बहुत बदनामी हो जाएगी। बदनामी तो अब हो गई, ठीक है, अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो भी है मतलब वो कोर्ट से ही लड़ेंगे। तो ये थे रेनू सिंह जी, जो इस समय सोनिया अख्तर का केस देख रहे हैं हिंदुस्तान में। इनका ये कहना है कि तमाम कोशिशें कर ली मिस्टर तिवारी से, मिसेस तिवारी से, लेकिन सबका यही कहना है कि लीगली हम लड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है कि समझौते का मूड तिवारी परिवार का नहीं है, लेकिन ये लड़की, इसका ये कहना है कि मैं जब तक तिवारी को लेकर ना रहूं तब तक ये हिंदुस्तान नहीं छोड़ूंगी। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करके बताएं, और इस पूरे मामले पर क्या होना चाहिए ये बताइए, और इस खबर को शेयर कीजिए ताकि तिवारी जी तक भी पहुंचे और ये बात वो सुने। नमस्कार।